फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता जी का उपवन। और यहाँ देखिए, मचान बनाने के बाद भी मुझे मेरी बिन नहीं दिख रही है, क्योंकि मुझे दूर से तो दिख रही है, लेकिन ये मैं इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करूँ ये देखो। फिर वापस चली गई। तो आज का वीडियो ये देखो, एक और दूसरा फूल है, ये ना टूट जाए। यहाँ पर होप करती हूँ आपको दिख रहा होगा। हाँ शाबाश, ये देखिए, ये बीन्स की फली है। ऊपर ही ऊपर रह जाएगी तो मुझे दिखेगी ही नहीं। एक यहाँ सामने लग रही है, इसको भी कट कर लेती हूँ। कुछ तो देखो ग्रीन है ये प्लांट, और कुछ इसकी जो बीन्स है वो भी ग्रीन ही आती हैं। तो बहुत से बीन्स तो मेरी इसी तरह से प्लांट पर लगी लगी सूख जाती हैं, क्योंकि सब कुछ ग्रीन होने की वजह से मुझे दिख ही नहीं पाता है कि कहाँ पर फली है। और देखो आप इसके ये फ्लावर आप देख सकते हो, बहुत सारे फ्लावर जो है बीन्स पर लगे हुए हैं। और ये जितने भी फ्लावर हैं सब कन्वर्ट हो जाएंगे हमारी बीन्स में, ये देखो। ठीक है, ये देखो। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो। और यहाँ दिखाती हूँ आपको, यहाँ देखो ऊपर की तरफ ना, उस वाले एरिया पे फोकस करना, ये वाला जहाँ मेरी फिंगर है। यहाँ पर आप देख सकते हो फली टाइप का कुछ लगा हुआ है, ये देखो। और ये इतनी दूर है, मुझे दिखी नहीं ग्रीन ग्रीन की वजह से। तो ये ऊपर ही मेरे ख्याल से 4 या 5 फली है, ये ना सूख गई हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सीड बन गए हैं। तो ये अपने काम की तो है नहीं कि इसको कट कर लो। ठीक है, तो मैं इसे इसी तरह से कट कर लूँगी और दोबारा से इसके जो सीड हैं उनको ग्रो कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ हिबिस्कस प्लांट के बारे में। इससे पहले मैंने बहुत से वीडियो आप सबके साथ शेयर किए हुए हैं, और आज फिर एक और ट्रिक के साथ मैं हाज़िर हो गई हूँ आपको बताने के लिए कि अगर आपके काफ़ी लंबे टाइम से हिबिस्कस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या इसमें ऐड करना चाहिए ताकि ये फिर से फ्लावरिंग पर आ जाए। देखो मेरा प्लांट बिल्कुल बुशी है एंड हेल्दी है, मतलब इसमें लीव्स जो हैं, ब्रांच जो हैं वो बिल्कुल भी सूखी हुई नहीं है, क्योंकि हम टाइम टू टाइम इसका पूरा ध्यान रखते हैं। और जो इसका नीड है, जो इसकी ज़रूरत है, उसको समझकर हम इसमें खाद वगैरह सब कुछ देते हैं। दूसरे पत्ते आकर देखो इसमें लटके हुए हैं। आप सोचोगे दिखा रही हैं, कोई भी प्लांट का पत्ता सूखा नहीं है, लेकिन सूखा हुआ है। देखो कोई एक आधा पत्ता आप इस तरह से घुमा कर देखा करो, कोई एक आधा पत्ता अगर इस तरह से सूखा हुआ है तो आप उसको प्लीज़ कट कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट से एनर्जी जो है वो सोख करता रहता है। सबसे पहले टिप तो यही हो गई आपकी कि आप इसमें से अपने पत्ते जो हैं उनको निकाल दिया करो। ठीक है, तो देखो ये तो मेरा हेल्दी प्लांट है बिल्कुल, काफ़ी लंबे टाइम से, मतलब कि लगभग 1-1.5 महीना इसने बहुत जमकर अच्छी फ्लावरिंग की है। अब ये फ्लावरिंग पे रुक गया है, तो मैं कुछ दिन का तो इसे रेस्ट दूंगी ताकि ये थोड़ा सा आराम कर ले, इसमें एनर्जी आ जाए, और उसके बाद फिर से ये अपना फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। दूसरा प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए आप, ये वाला मेरा दूसरा जो हिबिस्कस का प्लांट है, इस पर बहुत लंबे टाइम से फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, और अभी भी मतलब मुश्किल से 2-4 बड ही इस पर बनी है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर देखिए टिप पे अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखो एक बर्ड बनी है। ठीक है, तो मैं इसी में ट्रीटमेंट करूँगी, क्योंकि जो प्लांट मैंने आपको दिखाया है उसने बहुत अच्छी हैवी फ्लावरिंग की है। तो मैं इसको अभी छेड़ूँगी नहीं, थोड़ा आराम करने दूँगी। तो यहाँ देखिए ये प्लांट काफ़ी ऊंचा रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो, मैं इसकी टिप दिखा रही हूँ। मुश्किल से एक आधा ही इस पर फ्लावर आया है। ऊपर की तरफ आप देखो एक फ्लावर खिला हुआ है, ये देखिए। और बर्ड जो है बस मुझे इस पर 2-3 ही दिख रही है। तो हम इसी का ट्रीटमेंट करेंगे ताकि ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करे। एक्चुअली ये प्लांट जो है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, देखा आपने। तो ये पॉट काफ़ी ऊपर की तरफ रखा हुआ है, और इसका पॉट जो है वो 12 इंच का है, और ये पीछे की तरफ रखा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, नीचे भी देखो। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ ये इतनी दूर है मुझसे कि 4 या 5 लाइन के बाद इसका नंबर आता है। तो ये हमेशा रह जाता है कि मैं इसमें खाद वगैरह ऐड करूँ, उसको न्यूट्रिशन दूँ, ताकि ये मुझे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करके दे सके। जैसे इससे पहले मैंने आपको प्लांट दिखाया, बहुत से वीडियो में दिखाया मैंने कितनी अच्छी फ्लावरिंग की है। तो सबसे पहले टिप तो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद ये है आप इसमें गुड़ाई करो। नेक्स्ट में खाद मैं आपको बताऊँगी, स्ट्रॉन्ग वाला खाद कौन सा दोगे। पहले लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र देखिए मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं, जैसे जो भी आपके किचन से वेजी निकलती हैं आप उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हो। छिलके फलों के निकलते हैं उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हो, जैसे कि हमारा तोरी हो गया, बैंगन हो गया, हमारा करेला हो गया, ये इतने सारे जो फल हैं, टमाटर हो गया, सॉरी मटर हो गया, ये इनके जो छिलके निकलते हैं आप उनसे बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हो। और वो लिक्विड फर्टिलाइज़र बदल कर दो,
7-8 दिन के बाद आप लिक्विड फर्टिलाइज़र को बदल सकते हो। मतलब कि आज हमने ये फर्टिलाइज़र दिया है तो उसके 7 से 8 दिन के बाद आप रिपीट कर सकते हो उसको, लेकिन 2 दिन के बाद कोई दूसरा फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हो। अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है, मैं अपनी तरफ से बताऊं, जो मैं कोशिश करती हूँ हमेशा डालने की, वो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो है बनाना का लिक्विड फर्टिलाइज़र। और आप उसमें डाल सकते हो थोड़ा सा अपना जो घर के हमारा ओनियन होते हैं उसके छिलके। तो दोनों में ही पोटास होता है, कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से आपके प्लांट को पोटास भी मिल जाता है, कैल्शियम भी मिल जाता है और वो फ्लावरिंग करने लगता है। इसके बाद एलोवेरा का फर्टिलाइज़र डालो। नीम का जो ऑयल होता है उसका स्प्रे करो इस प्लांट पर, क्योंकि ये प्लांट पर पेट्स अटैक बहुत जल्दी होता है, बहुत तेज़ी से होता है। तो नीम का आपको स्प्रे करते रहना है, हफ्ते में कम से कम एक बार ज़रूर कर दिया करो, ताकि इस पर जो पेट्स अटैक है वो ना हो। और लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आप सबको बहुत सारे दिखाए हैं, मेरे चैनल पर जाकर आप विज़िट करो, बदल बदल कर हमेशा देते रहो, तो जो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है आपके प्लांट पर वो पूरी होती रहेगी। तो ये सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र दो। चलिए मैं अब आपको स्ट्रॉन्ग खाद जो आपको देनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हस्बैंड ने जो है फली मुझे तोड़ के दे दी है। ये देखो सूख गई हैं अच्छी तरीके से, 3 फली है, इनके अंदर काफ़ी सारे सीड हैं। ठीक है, तो इतने ही सीड अगर मैं ऑनलाइन ख़रीदने जाऊंगी ना तो ये लगभग 100 रुपीज़ के मुझे मिलेंगे। तो इन सीड को जो है मैं अपना रख लेती हूँ, ऐसे ही रखूँगी बिना निकाले हुए, क्योंकि अगर मैं इनको निकालूंगी ना तो फिर ये इधर उधर हो जाते हैं। तो ऐसे ही रखूँगी तो मुझे भी पहचान रहेगा कि ये कौन सा सीड है। तो चलो इनको तो मैं रख देती हूँ साइड में। अब यहाँ पर खाद देख लो जो अपने हिबिस्कस प्लांट पर हम डालेंगे, ताकि वो हमें बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करके दे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैंने अपना किचन वेस्ट लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो, गोबर की खाद ले सकते हो, पत्तियों की खाद ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने चुटकी भर कर यहाँ पर लिया है सीवीड स्ट्रैक। बहुत जल्दी सीवीड स्ट्रैक के बेनिफिट और इसका सब कुछ डिटेल वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही कमाल की चीज़ है, इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। लगभग आधा चम्मच के करीब मैंने लिया है नीम की खली, 5-6 दाने यहाँ पर लिए हैं मैंने DAP के, और ये लिया है मैंने 1 से 1.5 मुट्ठी अपना वर्मी कंपोस्ट। तो ये सारी चीज़ें आप मिक्स करके अपने प्लांट में डालो। इसके अलावा देखिए, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो सीधा अपना जो मैंने आपको अभी दिखाया DAP के कुछ दाने और एप्सम सॉल्ट, अलग अलग चीज़ें बता रही हूँ, ध्यान से नोट कर लेना। एप्सम सॉल्ट, DAP, नीम की खली और हमारा सरसों की खली का भी डिटेल वीडियो मैं आप सबके साथ अभी शेयर करूंगी, और हमारा सीवीड स्ट्रैक। आप इन सबको एक एक चुटकी भर के ले लो और इसको पानी में डालकर रख दो कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए, क्योंकि DAP थोड़ा देर से डाइल्यूट होता है। ठीक है, और उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र वो बनकर तैयार हो जाएगा, तो सभी पोषक तत्व उसमें आ जाएंगे। आप उसको अपने प्लांट में डाल सकते हो। अगर जिनके पास ये नहीं है, टाइम कम है, शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने ये खाद बता दिया। तो चलिए अब हम इसको चलते हैं अपने प्लांट के पास, उसकी रूट में इसको ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसमें गुड़ाई कर दो। ठीक है, मैं गुड़ाई कर देती हूँ, गुड़ाई करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो मैंने गुड़ाई कर दी है। गुड़ाई करने के बाद ये जो हमने आपको फर्टिलाइज़र अभी रेडी करके दिखाया है, ये सारा का सारा फर्टिलाइज़र आप इस वाले प्लांट में ऐड कर दो। 12 इंच के पॉट का ये खाद मैंने आपको बनाना सिखाया है, और ये खाद आपको रिपीट करना है कम से कम 20 से 25 दिन का गैप देकर। ठीक है, इसके अलावा मैंने इससे पहले भी कुछ खाद आप सबके साथ शेयर किए थे हिबिस्कस वाले, तो वही खाद आप वो भी डाल सकते हो, ये भी डाल सकते हो, रिपीट कर सकते हो इनको 20 से 25 दिन का। हमेशा बदल बदल कर डालना चाहिए सारी चीज़ें, ताकि अगर किसी भी चीज़ की कमी हो गई हो हमारे प्लांट में तो वो उसमें कमी को पूरा कर सके। तो ये देखो, ठीक है, इस तरह से आपने डाल देना है। और उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी, चाहो तो मिट्टी डाल दो। अभी मेरे पास मिट्टी रेडी नहीं है तो इसलिए मैं मिट्टी नहीं डाल रही हूँ इसके ऊपर। अब मैं इसमें डाल देती हूँ अपना वाटर। तो देखिए, अब यहाँ पर मैं नॉर्मल वाटर डाल रही हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आपको जो बताए हैं वो आप 1 से 2 दिन का गैप देकर ज़रूर रिपीट कर देना। इसी तरह से आपके प्लांट पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारा ट्रीटमेंट आप ज़रूर करें अपने प्लांट पर। अगर आपको हिबिस्कस पर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है और फ्लावर नहीं आ रहे तो प्लीज़ ये ट्रीटमेंट ज़रूर करके देखें, तो आपका प्लांट भी बिल्कुल फ्लावरों से भर जाएगा, बर्ड से भर जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।